हमारे अगले कॉलर कौन है? जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं अपने जो है ना एक फ्रेंड के लिए पूछ रहा हूँ। जी मेरा फ्रेंड आया था 2006 में, असाइलम किया था। अच्छा उसका जो है ना लिगेसी ने रिफ्यूज कर दिया दिसंबर 2010 में, और फरवरी 2011 फिर जो है ना लिगेसी उसकी तस्वीरें मांगे। वो अभी तक जो है ना उसको वो तस्वीरें का जवाब वापस नहीं आया, और उसने फोन करवाया तकरीबन 2 महीने पहले। तो लिगेसी CIU वालों ने उनसे कहा कि तुम्हारा, उन्होंने रिफ्यूज किया हुआ है लिगेसी वालों ने, तो हम आपको जो है ना जो क्लाइंट है उसने, मेरा ख्याल है कि उसने आपने खुद फोन किया था या वकील से फोन करवाया था कि इसको जो है रिमूव करवाए करेंगे। तो अभी जो है ना तकरीबन 20 दिन पहले फिर CIU ने उसका तस्वीरें मांगी है दूसरे बारों। तो यानी एक बार दिसंबर में रिफ्यूज किया था, फिर फरवरी में फिर तस्वीरें मांगी थी, अभी जो है ना 15 दिन पहले फिर दोबारा तीसरे बार फिर तस्वीरें मांगी। जी मैं आपका बात समझ गया, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपका जो फ्रेंड है वो लेगेसी में नहीं आता था, तो जब उसकी एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज की थी तो उसी वक्त उससे होशियार हो जाना चाहिए था कि एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, उसका आगे कोर्ट वगैरह में ले जाता। तो अब बाद अगर तस्वीरें वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी मांगती हैं, तो ज़्यादा बेहतर है अपने फ्रेंड को कहें किसी अच्छे वकील से जाकर मिले और अपने स्टे को रेगुलाइज करने की कोशिश करे। चूंकि वो लेगेसी में आता नहीं था, जो उसने एप्लीकेशन की थी वो रिफ्यूज हो गई थी। अभी टेक्निकली वो यहाँ पे इलीगल है, उसको एनी टाइम वापस भेज सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर अपने स्टे को रेगुलाइज करने की कोशिश करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है? जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं इखलाक बोल रहा हूँ। मैं 1 माह पहले जा रहा था उधर फ्रांस। अच्छा। तो मैं पकड़ा गया कंटेनर में। अच्छा। तो उधर ही मैंने फिर क्लेम कर लिया, तो उन्होंने मुझे एक कार्ड बना के दिया है जो मेरी तस्वीर है उस पे सैलम के लिए। तो फिर छोड़ दिया है। तो फिर 2 वीक के बाद जाता हूँ इधर सोलीवल में, बर्मिंघम से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा इंटरव्यू वगैरह हो गया, इधर 4 घंटे का इंटरव्यू हुआ है। तो अभी 15-20 दिन पहले इंटरव्यू हुआ है, तो अभी फिर 15 दिन के बाद जाता हूँ सैन पे। तो क्या कितने दिन लग जाएंगे, कितने महीने लगेंगे मेरे केस में, और कितने चांस है? तो आप कब इधर मिलेंगे? मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बर्मिंघम में। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने असाइलम क्लेम कर ली है, तो ज्यादा बेहतर था वो पकड़ते ना पकड़ते, वो उनके पकड़ने से पहले अगर अप्लाई करते तो ज्यादा अच्छा था। बहरहाल एप्लीकेशन आपने की है, इंटरव्यू हो गया, अब हाँ या ना में डिसीजन आएगा। तो अगर किसी वजह से ना में डिसीजन आया तो उसमें बाज हालात में वो अगर समझते हैं कि अपील का राइट देते हैं और बाज हालात में अपील का राइट नहीं देते हैं। तो बहरहाल जो भी डिसीजन आता है, अगर आपको अपील का राइट नहीं भी देते हैं फिर भी आप इसको कोर्ट में ले जा सकेंगे। अब सिर्फ अपने केस का इंतजार करें, उसका क्या फैसला करते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है? जी फरमाइए। जी सलाम। जी फरमाइए। जी सर, मैंने वो बुलाना है पाकिस्तान से पार्टनर को। अच्छा। तो मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजूँ वहाँ पाकिस्तान में? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पार आपसे चंद ही मिनट्स में फिर मुलाकात होती है। ओके जी। What's that? Flora Cuisine. 45% less saturated fat than olive oil. Really? Yeah. Want to give that a little stir, love? It's about time you did something. That's great. Hey! Naughty. Flora Cuisine. Oh, and try cooking roasties with it too. Crispy on the outside and fluffy on the inside. Oh no, oh yes, this is critical. Oh no, oh yes, it's pretty chemical. Oh no, oh yes, no man can walk alone. I'm living like you and the whole world wants to be. I was crazy this day, and I won't fall on my knees. Get it on for the end of the world. Links 2012, the final edition. The delicious new Aero, now with more bubbles than ever. Join us on Facebook to make the world a bubblier place. Simple knows delicate skin can be dried out by wind, sun and everyday life. That's why you need Simple moisturisers with vitamin goodness, with no colour and no perfume. Simple Kind to Skin moisturisers keep working for 12 hours, leaving your skin soft and smooth. Simple Kind to Skin Hydrating Light Moisturiser has just been awarded Cosmopolitan Reader's Kiss of Approval 2012 for being the ultimate moisturiser. Thank you.
Simple. We believe in goodness. At Curry's PC World, we make great gifts even better, like this exclusive 22-inch LG TV with £70 off, LED and Full HD for $129. This exclusive Samsung camera with built-in Wi-Fi and 18x zoom is perfect for sharing your pictures, £60 off at $119. With twin packs of SanDisk 16GB ultra memory cards for just £19. Upgrade your sound with up to 30% off Beats headphones, like these Solo HDs in red, white or black, only $118 at Curry's PC World. Lots of guys, hair loss can be a real worry. The Belgravia Centre can help. Visit belgraviacentre.com, specialising in nothing but hair loss. Welcome to Pinner Tandoori, the leading restaurant in Pinner, northwest London. Running successfully since 1994, the Pinner Tandoori has proven itself time and time again as one of the most visited around. Take delight in our tempting dishes and drinks menu, brought to you by our time-honoured chefs. Comfortably accommodating up to 140 people for parties and functions. We also take on external catering orders. Fully licensed bar, fully air-conditioned, fully appointed to assure a great time. Pop it onto the brush like that. Work through the head using the Tame and Shine spray, making it really nice and silky smooth. Express yourself with VO5 Tame and Shine spray. वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, एक साहब ने फ़ोन किया था कमर्शियल ब्रेक से पहले। उनके लिए मेरी एडवाइस यही है कि अगर आपकी इनकम 18,600 पाउंड है फिर ही अपने पार्टनर को यहाँ पे बुला सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से डिटेल में मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। मलिक साहब, मैं स्टूडेंट वीजा पे हूँ यहाँ। अच्छा। था मैं स्टूडेंट वीजा पे, तो मैंने जब दिसंबर में लास्ट ईयर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया मेरा वीजा। अच्छा। उसके बाद मैंने अपील फाइल की, वो इंग्लिश टेस्ट की वजह से रिफ्यूज किया था, तो अपील में वो मेरे फेवर में हो गई अपील। और उसने इंग्लिश टेस्ट का नहीं बल्कि मेरे को आर्टिकल 8 में ह्यूमन राइट के उस पर बोल दिया था कि आप 1 साल के लिए स्टे कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने अप्रैल में PSW के लिए अप्लाई कर दिया। PSW मेरे को मिल गया। इन दी मेन टाइम जो है ना, मेरी अपील के अगेंस्ट होम ऑफिस ने अगेन अपील कर दी, और वो अपील होम ऑफिस की पेंडिंग थी। इन बिटवीन मेरा जो है ना PSW वीजा उन्होंने भेज दिया वापस मेरे को। अब उसकी अपील की हियरिंग आई है मेरे पास, रिज्यूम ऑफ हियरिंग, तो इसका क्या बनेगा, किस तरह होगा? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वो एकेडमिक हो जाती है जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें। आप जो कि आपको ऑलरेडी वीज़ा मिल चुका है, स्टूडेंट आप कंटिन्यू रखना नहीं चाहते हैं, तो वो इसमें टर्म यूज़ करते हैं कि एकेडमिक हो जाती है, तो टेक्निकली एकेडमिक हो जानी चाहिए थी। तो ज़्यादा बेहतर अपने वकील को कहें कि वो होम ऑफिस के वकील को बता दें कि इसको ऑलरेडी स्टे मिल चुका है, लिहाजा इसको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी फिर आप बाद में देखें जब आपका पोस्ट स्टडी वक्त 2 साल बाद ख़त्म होगा तो उस वक्त आप कौन सा ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी। हेलो। जी फरमाइए। हेलो मलिक साहब। जी। मलिक साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार। मलिक साहब, मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक बेटा बोर्न हुआ था इधर 2004 में। अच्छा। तो हमने इंडियन एम्बेसी में उसको रजिस्टर नहीं करवाया क्योंकि हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। अच्छा। तो अभी हमें लास्ट ईयर हमें 3 ईयर का लिमिटेड उन्होंने हमें रेजिडेंट परमिशन दी है होम ऑफिस वालों ने। ठीक है। तो अभी मैं इंडिया जाने का सोच रहा, तो उसको पासपोर्ट नहीं है उसको, तो हम ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप ब्रिटिश पासपोर्ट अभी नहीं अप्लाई कर सकते हैं, अलबत्ता 2014 में जब उसको 10 साल यहाँ पे हो जाएंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। मीनवाइल ट्राई करें इंडियन हाई कमीशन वाले अगर आपको पासपोर्ट दे दें, चूंकि आपका राइट बनता है पासपोर्ट लेने का, लेकिन बाज़ औक़ात वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें एज ए मैटर ऑफ राइट उसको मिल जाना चाहिए इंडियन पासपोर्ट। तो 2014 में आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए, ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए। ज़्यादा बेहतर आप डिटेल में जाकर किसी वकील से मशवरा कर लें, चूँकि यहाँ हम सिर्फ एक आध आपके किसी के सवाल का जवाब ही दे सकते हैं, वरना बेशुमार लोग कॉल्स के ऊपर होते हैं। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं एक्चुअली फुल टाइम यहाँ पे जॉब करती हूँ। अच्छा। मेरे कौंसल का घर है, मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ, कौंसल टैक्स पे कर रही हूँ। मैं अपनी एक मुलाजमा को पाकिस्तान से यहाँ लाना चाहती हूँ, क्या मैं उसको स्पॉन्सर कर सकती हूँ? जी नहीं, ऐसा कानूनी आप नहीं स्पॉन्सर कर सकते हैं।
तो कैसे प्रोसीजर होगा, कैसे उसको ला सकते? वो आप किसी वकील से मशवरा करें, लेकिन पॉसिबल नहीं है। वो इमिग्रेशन वाले कहते हैं आप लोकल आदमी को यहाँ पे अगर सेटल हैं, आप लोकल आदमी को अप्लाई करें, पाकिस्तान से डोमेस्टिक वर्कर आप नहीं बुला सकती। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी लगता है शायद ये कल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। पकड़ रही थी उस टाइम से वो जा रही है कि बोर्ड पे साइन के लिए, लेकिन आज तक ना उनका कुछ मुझे लगता नहीं हमसे बात, मुझे लगता है कॉलर शायद किसी और लाइन के ऊपर है। देखते हैं हमारा अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मल साहब, ठीक ठाक? जी ठीक है, फरमाइए। मल साहब मेरा नाम उमर है, मैं इधर मैनचेस्टर से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो मल साहब मैं 2006 में अपने 2 बच्चों के साथ और वाइफ के साथ आया था इधर विजिट वीजे के ऊपर। अच्छा। तो बाद में 2007 में ना मेरी बेटी भी पैदा हो गई है। अच्छा। तो 2013 में ना जून में मुझे 7 साल पूरे होने हैं। तो मैंने कोई केस वगैरह या कुछ नहीं किया इधर, कोई बेनिफिट वगैरह नहीं लिए। तो क्या अभी जो कानून आया 7 साल के बाद मैं केस अभी करूं कि 7 साल पूरे होने के बाद करें? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप 7 साल पूरे होने पे करें, फिर आपके गारंटी है कि आपको स्टे हो जाएगा। तो जून में जो कि आप कंप्लीट कर रहे हैं उसे आप 1 महीना पहले एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि आप अपना स्टे खत्म होने से 1 महीना पहले एप्लीकेशन कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी के लिए उसके हस्बैंड को नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है इंडेफिनिट के लिए। अच्छा। तो उसका भी बेबी हुआ है, तो क्या वो चाइल्ड टैक्स क्रेडिट ले सकती है? इससे उसके हस्बैंड के वीजे पे को फर्क नहीं पड़ेगा? जी उस पर फर्क पड़ेगा। सिर्फ चाइल्ड बेनिफिट ले ले, लेकिन चाइल्ड का टैक्स क्रेडिट या कोई और किसी किस्म का बेनिफिट ना ले। अगर लेते हैं तो ये पब्लिक फंड की डेफिनेशन में आता है, तो इस पे असर पड़ सकता है। सिर्फ चाइल्ड बेनिफिट्स ले ले तो वो भी आता है पब्लिक फंड में, लेकिन उसको आमतौर पर ओवरलुक करते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर्स। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो मलिक साहब, मैं शहजाद बोल रहा हूँ। जी शहजाद। 9 जुलाई से पहले अपनी ब्रिटिश बच्ची के बिहाफ पे एप्लीकेशन की थी FLRO। अच्छा। तो 4 महीने हो गए, अभी तक मेरा कोई बायोमेट्रिक भी नहीं आया और मुझे उनका इंक्लोजमेंट लेटर आ गया था, लेकिन उसके बाद मुझे अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया और मैं साइनिंग पे भी जाता हूँ एवरी 2 वीक के बाद। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप बस इंतजार करें। कुछ चूंकि केसेस आजकल 6 महीने से ज्यादा ले रहे हैं जिन लोगों ने अप्लाई किए हैं। तो अगर आपने जुलाई में अप्लाई किया था तो कोई फरवरी मार्च तक आपके केस का जो जवाब है वो मुतवक्को है, तो ज्यादा बेहतर है जस्ट इंतजार करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ऐसे है कि जो पीछे लेगसी का बता रहे हैं, अच्छा, जो पता ना पीछे पेपर में भी है लेगसी का कि वो जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं जी, तो वो क्या मसला क्या कितनी देर में हो जाएगी ये मिनिस्ट्री? और एक और बात, तो जो विजिटर इधर आया वो जीपीएस जैसे हो सकते हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। जहाँ तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि जो विजिटर यहाँ पे ने वो मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, तो इसमें उनको प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अगर इमिग्रेशन वालों को पता चले लीगली वो अलाउड नहीं है। तो जहाँ तक एमनेस्टी का ताल्लुक है, पिछले दिनों भी अखबारों में आया है कि तकरीबन को 3,27,000 के लगभग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया, जिनके केसेज होम ऑफिस में पेंडिंग पड़े या उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए या फिर होम ऑफिस उनको वापस नहीं भेज सका। तो गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि ऐसे लोगों को जो उनके सिस्टम में कोई एमनेस्टी या लेगेसी दे। तो इस पर पिछले 2-3 वीक से बड़ी समझे बहस हो रही है, डिबेट हो रहा है। तो देखें शायद ही कुछ ही नेक्स्ट फ्यू वीक्स में शायद इस सिलसिले में कोई नया ऐलान गवर्नमेंट करे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने इसलिए फोन किया है कि मैंने अपने हस्बैंड का स्पाउस वीजा, मुझे लगता है किसी वजह से आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो अगर आप दोबारा फ़ोन कर सकें तो दोबारा फ़ोन कर लें। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना, मेरे ना दोस्त हैं, अच्छा, उन्होंने ना यहाँ पे वो स्पाउस वीजे पे आए थे। अच्छा, तो उन्होंने शायद उनको 2 साल बाद इंडेफिनिट मिल गया। ठीक। तो इंडेफिनिट मिलने के कुछ अर्सा बाद ना उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया था। ठीक। तो वो सेपरेट हो गए, लीगल सेपरेट नहीं हुए। तो अभी उसको 5 साल पूरे हो गए हैं, डाइवोर्स नहीं हुई, तो वो अप्लाई कर सकता है नेशनलिटी? जी हाँ, 5 साल के अगर तो उनकी वाइफ उनकी सपोर्ट कर रही होती तो फिर तो 3 साल के बाद एप्लीकेशन कर सकते थे नेशनलिटी के लिए। तो अगर 5 साल पूरे हो जाए फिर वाइफ की एड्रेस का भी नहीं पता किधर है। जी हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं, अब उसके बगैर अपनी रेजिडेंस पे ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। जरूरत नहीं है? नहीं, एड्रेस की जरूरत नहीं है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी
हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी परमानेंट स्टे हुई थी 2011 में जून में। अच्छा। तो मेरी बीवी भी इधर है, मेरी बेटी भी इधर है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नेशनलिटी की कितनी फीस है और कितने अरसे बाद अप्लाई कर सकते हैं? आपको किस बेस पे इंडेफिनिट स्टे मिला था? परमानेंट स्टे, ये वर्क परमिट पे मुझे परमानेंट स्टे मिला। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आप एप्लीकेशन अपनी करना चाहते हैं तो 851 उसकी फी है, तो तकरीबन 2-3 महीने में नेशनलिटी हो जाती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मैंने हो गया है। मुझे लगता है ये माइक रख कर कहीं चले गए। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। हेलो जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मेरे भाई की बेटी ने आना, हेलो, मेरे भाई की बेटी ने आना पाकिस्तानों। अच्छा। अब टीवी पे बंद, आप टीवी पे ना सुन, नाल ही आना, तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ आज तक जरूरी है। तो उसे किस किस्म का वीजे के ऊपर आना है उसने? स्टूडेंट वीजे पे। जी हाँ, स्टूडेंट वीजे के लिए वो देखते हैं कि उसने आइल्स किया हो, तो आइल्स होना उसके लिए आइल्स का पास करना जरूरी है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। जी हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि मैं यहाँ से 5 साल से रहा हूँ। अच्छा। मुझे मेरा इंडेफिनिट का वीजा है। अब मुझे यहाँ का सिटीजन के लिए अप्लाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपको इंडेफिनिट स्टे मिले हुए 1 साल गुजर चुका है, तो फिर आप, अगर आपको शादी की बुनियाद पर स्टे मिला था, फिर 3 साल के बाद अप्लाई कर सकते थे, वरना 5 साल जब पूरे हो जाएं तो इंडेफिनिट स्टे आपको मिल जाए, उसके 1 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको लाइफ इन यूके टेस्ट, वो शायद आपने ऑलरेडी पास किया, उसकी जरूरत पड़ती है, तो बाकी बस अप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप यूके में रहते रहे हों। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, लेकिन सर हेलो जी मेरे हस्बैंड का क्या कहते हैं, मैं तो ब्रिटिश हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने क्या कहते हैं कि उस बायोमेट्रिक्स वगैरह सारा कुछ हो गया है, 8 महीने हो गए, अभी तक कोई उनका जवाब नहीं आ रहा है। तो क्या हो सकता है कि वो क्यों नहीं जवाब भेज रहे और कब तक जवाब भेजेंगे? शायद कुछ हमें आइडिया बता दें, क्योंकि उनको काम करने की भी परमिशन नहीं है और पब्लिक फंड लेने की भी कोई। उनका लीगल स्टेटस पहले क्या था? उनका असाइलम था, लेकिन रिफ्यूज हो चुका हुआ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ऐसे केसेस में जहाँ के आदमी का लीगल स्टे यहाँ पे ना हो, तो उसमें कोई स्टे मिलने की गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स यही कहते हैं कि आदमी अपने कंट्री में जाए, वहाँ से क्यू में लगकर वहाँ से एप्लीकेशन करके आ जाए। यहाँ पे एक्सेप्शनली आप समझे बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ से स्टे मिलने के। बहरहाल अगर आपने एप्लीकेशन किया, इंतजार करें। अगर आप चाहते हैं कि उसका जल्दी फैसला हो जाए, तो फिर उनको चिट्ठी लिखें, हम उसको फ़ोन भी कर सकते हैं, साथ MP से भी कहकर आप रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। जनाब, ये मेरा भांजा आया था पाकिस्तान से। अच्छा। और स्टूडेंट आया था, अभी उसको आए हुए तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया, 2.5 साल का वीजा था उसका। ठीक है। तो अभी जो है 2.5 साल बाद जो है उसको वापस आना, अभी उसको 8 महीने में हम रहेगा, लेकिन उसके कॉलेज वगैरह बंद हो गए थे। तो अभी जो उसको कॉलेज काफी साल के बंद हुए, लेकिन अभी तक उसका जो है वो किसी और कॉलेज में गया नहीं है। तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसको जो है काफी पैसे मांग रहे हैं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें आप वापसी जाने की तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट आते हैं। एक वो आते हैं जो पढ़ते हैं, कोर्सेज अटेंड करते हैं, पास कर लेते हैं, तो सेटलमेंट के रूट के ऊपर चले जाते हैं। दूसरे आते हैं कोर्सेज कॉलेज अटेंड नहीं करते हैं, चुप करके रहते हैं, तो वो बस टाइम बाय करते हैं। तो इसने भी बस अब टाइम बाय कर लिया। अगर कॉलेज इसने अटेंड नहीं किया तो इमिग्रेशन वाले इसका वीज़ा आगे नहीं करेंगे, तो ये भी चांसेस हैं कि इसका वीज़ा ओमास वाले ने शायद कैंसिल कर दिया हो। आमतौर पर अगर कोई कॉलेज बंद हो जाता है तो या स्टूडेंट कॉलेज में नहीं पढ़ता है, तो होम ऑफिस को पता चल जाता है, तो वो वेट करते हैं कि आदमी नए कॉलेज में जाकर 2 महीने के अंदर अंदर एडमिशन ले ले। अगर नहीं लेता है तो वो उसकी लीव वैसे ही कर्टेल कर देते हैं। तो मुझे लगता है शायद इनका वीज़ा वैसे ही कैंसिल हो चुका होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे पूछना था, मेरा मिलने वाले हैं, तो उनके 4 साल हुए उनको आए, तो उनकी अभी एप्लीकेशन उन्होंने की है। तो जो अभी आपने बात की है उस पर जरा रोशनी डालें कि जो कह रहे हैं कि अभी डिबेट कर रहे हैं, वो क्या सिलसिला है या क्या होगा, इसके क्या चांसेस हैं?
जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में कोई यहाँ ये होता है यूके में और दुनिया के हर मुल्क में भी ये होता है कि हर 5 या 6 साल के बाद या 7-8 साल के बाद गवर्नमेंट कोई ना कोई एमनेस्टी निकालती है। वो इस वजह से निकालती है कि लोग बेशुमार हो जाते हैं जिनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाते हैं और वो इधर उधर हो जाते हैं और गवर्नमेंट को मिलते नहीं, उनको वापस भेज नहीं सकते हैं, तो एक एक को पकड़ना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा आखिरकार उनको स्टे मिल ही जाता है, तो उसको लेगेसी या एमनेस्टी का नाम दिया जाता है। तो अभी पिछले दिनों डिबेट हुआ है कि 2 वीक पहले, उसमें यही कहा गया है कि पता चला होम ऑफिस को कि तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो कि जून से पहले कहीं गुम हो चुके थे। तो जून से लेकर अभी सितंबर तक इसमें तकरीबन 25,000 का और इजाफा हो गया। ये तकरीबन 3,27,000 के लगभग लोग हैं जो कि गवर्नमेंट को मिल नहीं रहे हैं, हुकूमत को मिल नहीं रहे हैं, जिनके केसेस रिफ्यूज़ हो चुके हैं। इसमें फिर आप सोच रहे हैं कि इसका क्या किया जाए, तो एक इसमें हल यही नज़र आता है कि इनको अगर एमनेस्टी दी जाए, इनको अगर स्टे दिया जाए, तो कम से कम ये लोग बाहर आ जाएंगे, टैक्स पे करेंगे और इकानमी यहाँ की एस्टैब्लिश होगी। तो इस वजह से वो गवर्नमेंट सोच रही है इस पर। तो अभी ये डिबेट चल ही रहा है कि इसमें क्या होगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। मलिक साहब, मैं यहाँ पर ओवर स्टे था 5 ईयर से। अच्छा। लेकिन मैंने 2 महीने पहले असाइलम का केस डाला था अगस्त में, लेकिन उन्होंने मेरा बायोमेट्रिक वगैरह किया है, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं दिया है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपने असाइलम क्लेम किया तो पहले आपकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू करते हैं, फिर आपका डिसीजन करते हैं। तो अगर आपने असाइलम क्लेम किया है, अब जब इंतजार करें तो कुछ ही अरसे में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू करके फिर आपके केस का हाँ या ना में फैसला करेंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं यूरोपियन नेशनल हूँ, मैंने अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था अपने स्पाउस के तौर पे, और इसको तकरीबन ये 9वां महीना शुरू हो गया। हमने 2 बार ने रिमाइंडर भी लिखा है और कॉल भी की, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप बताएंगे अब क्या किया जाए इसका, क्यों नहीं भी? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में यूरोपियन में थोड़ा सा जो यूरोपियन स्पाउसेज के वीज़े उसमें थोड़ा सा क्यू काफ़ी ज़्यादा है, तो आप थोड़े दिनों में वेट करें तो देखें क्या डिसीजन होता है। नाज़रीन इसके साथ ही टाइम थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक का, तो आप टीवी देखते रहिएगा। ब्रेक के उस बाद भी मुलाकात होती है। First you and me, share them together, extra crunchy, save one for me, share them together, you extra crunchy. Oh, share. Walker's Extra Crunchy, made for sharing. Sometimes. Christmas may be coming, but the laundry doesn't stop. So at Currys, we've our lowest ever prices on these large capacity hot point appliances. This 8 kilogram washing machine is £269, save £100. And this matching 8 kilogram condenser tumble dryer is down £70 to only £189. Both great savings, and they're both in store. Available to take home today. Or order before 7 p.m. and in most areas our know-how experts can deliver the next day. They'll take away and recycle your old machine and all the packaging free, and they can install your new one. At Currys now. I'm going to be talking you through how you can get this 40s look. But what we're going to do is just separate the hair into sections and then just pin that up. Hold that. We're going to just start to brush that through. Tease it a bit at the top. So the secret of a 40s look is volume, from the shampoo and even more from this. Now share your demos online. Express yourself with VO5. अपना वकील यारो अपना वकील यारो अपना वकील मालिक ला चैम्बर तो कर लो अपील ओ आजो कर लिए तैयारी वीजा मिलूगा पहली बारी इमिग्रेशन ह्यूमन राइट असाइलम अते नेशनैलिटी लॉ दे माहिर मालिक ला सॉलिसिटर बेथनल ग्रीन अते साउथ हाल तो बाद हुन बर्मिंघम विच तुहाडी सेवा लई हाਜ਼ਰ ने फोन 0207 613 5454 वेबसाइट malikla.com When you're looking for a bit of comfort during a cold, it's easy to forget your nose. Give a little extra care with Kleenex Balsam. Its soothing balm helps protect the skin on your nose. Ease the pain of winter with Kleenex Balsam.
Can great feeling skin change your body language? Dove body lotions don't just go here, but here, with nutrients that last for 10 days. For skin that feels so good, your body language shows it. Dove Nourishing Body Lotions. All the nutrients, half the price at Boots. वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक है, फरमाइए। मौलाना साहब ये पूछना था, मैंने अपनी फैमिली की नेशनलिटी के लिए नेशनल चेकिंग सर्विस वाले उनके थ्रू जमा करवाए थे पेपर। अच्छा। और 2 कार्ड थे मुख्तलिफ, उनके थ्रू पेमेंट का भी वो परफॉर्मा था, वो फिल करके दे दिया था। अच्छा। अब ये 6 से 7 हफ्ते हो गए, अभी तक वो ना अपना कोई फीस वगैरह उन्होंने डिडक्ट भी नहीं की और ना ही कोई आंसर आया, ना कोई चीज हुई। तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप ज्यादा बेहतर है फोन करके होम ऑफिस से पता कर लें कि क्या वजह। बाज़ का ये भी होता है कि हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन ही किसी ने फॉरवर्ड ना की, उधर ही पड़ी हो, तो डबल चेक करवा लें कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हुआ है। चूंकि वरना जब एप्लीकेशन आप करते हैं आमतौर पर 2-3-4 दिनों में होम ऑफिस वाले फी ले लेते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैं आज से कोई 5-6 साल पहले इस कंट्री में आया था। मेरे बच्चे ब्रिटिश थे लेकिन मैं इलीगल आया था। अच्छा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिस्ट्रिक्शन हो गई थी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैंने ना बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट लेके मैंने कोर्ट में FLRO फॉर्म भेजा था। उन्होंने मुझे 3 साल की लिमिटेड लीव दी थी। तो सर मैंने फिर अब मेरी एक्सटेंशन दी हो, लेकिन आपने थोड़ी देर पहले बताया कि इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा। मैंने जैन मलिक साहब से पूछा था, उन्होंने कहा था कोई जरूरत नहीं इंग्लिश कोर्स की एक्सटेंशन को, क्योंकि मैं इलीगल था इस कंट्री में। सर आप प्लीज बता दें। दूसरा, मैं बेनिफिट ले रहा हूँ सर। हाँ जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर को कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर पे कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे अप्लाई करना चाहे तो उसमें रूल ये होता है कि आपको 1 साल के लिए स्टे मिलता है, तो इंग्लिश टेस्ट की जरूरत होती है। 1 साल के बाद आपको इंडेफिनिट स्टे दे देते हैं। लेकिन किसी वजह की बुनियाद पर उन्होंने शायद आपको डिस्कशन लीव दे दी है, वो एक दूसरे रूट के ऊपर आप चढ़ गए। अगर 3 साल का आपको ऑलरेडी स्टे मिल चुका है तो फिर इसका मतलब आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 3 साल की। और तो इस बेस पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं डिस्कशन लीव की एक्सटेंशन 3 साल की, तो उस पर आपको इंग्लिश टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चे की बेस पे अप्लाई करें, जो कि ज्यादा बेहतर रूट होता है कि अगर आप इंग्लिश टेस्ट पास करके अप्लाई करें तो उसमें 1 साल के बाद आपको इंडेफिनिट स्टे मिल सकता है। तो चूंकि ऑलरेडी आपको डिस्कशन मिली हुई है, लिहाजा उसी एक्सटेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए शायद इंग्लिश की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी, लेकिन अगर बच्चे की बेस पे अप्लाई करते हैं, हाँ, उस पर जरूरत है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, मुझे लगता है ये कॉल ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे लगता है ये कॉल भी ड्रॉप हो गया। देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे एक सिस्टर है मेरी, वो आई थी तकरीबन 4 साल पहले, तो उन्होंने अप्लाई किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है। तो उनके 2 बच्चे हैं। अभी 3 साल का एक बच्चा है और दूसरा जो तकरीबन 7 साल का है, और वो उन्होंने साइलेम किया है। तो अभी उनका पहले एक इंटरव्यू हुआ था और उसके बाद अभी वो दोबारा उनको कॉल किया गया है। तो इससे में क्या चांसेस क्या है उनके, ये बताइएगा प्लीज। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अब डिपेंड है कि उनके केस क्या था, उनकी मैरिट्स क्या थी, उनका केस क्या था। अब ज़ाहिर है चांसेस तो मुझे कोई पता नहीं है कि क्या चांसेस, मुझे तो उनका नाम का भी नहीं पता है। तो अब अगर एक इंटरव्यू हो गया था तो शायद किसी वजह से और उनका इंटरव्यू करना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है उनका कोई डिसीजन आ गया तो उनको डिसीजन देना चाहते हो। बहरहाल अगर उनका केस किसी वजह से रिफ्यूज हो जाता है तो इसको आगे ये कोर्ट में ले जा सकती हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगला कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। में हमने केस लाया था तो जून में हमारे बायोमेट्रिक्स हो गए। अच्छा। आगे वही 6 मंथ हो गए, हमें कोई जवाब नहीं आया कोई भी है उसका। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ओलंपिक्स की वजह से ओमाफ्स के पास काफ़ी सारा केस लोड जमा हो गया और वो कहते हैं कि केसेस के तकरीबन 6 महीने लग सकते हैं केस का फैसला होने में। तो अगर आपने जून में अप्लाई किया था तो कहीं जनवरी फरवरी में आपके केस का जो एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट आ जाएगा। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी, 1 साल हो गया इंडेफिनिट जो ना जी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना था। आपको किस बेस पे मिला था? लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी के ऊपर ना।
14 ईयर्स या 10 ईयर्स? 10 ईयर्स के ऊपर। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर साल पूरा हो गया तो लाइफ इन यूके टेस्ट आपने ऑलरेडी पास कर चुके हैं, तो इस साल में अगर 3 महीने से ज़्यादा बाहर नहीं रहे तो आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त इसकी फ़ी 851 पाउंड है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी वालेकुम सलाम जी। जी फरमाइए। सर ऐसा है कि मैं ना स्टूडेंट हूँ, ठीक ओके, और मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैं किस स्टेज पे हूँ अब। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आप कॉलेज जाना बंद कर दें तो कॉलेज की ड्यूटी बनती है कि वो होम ऑफिस को रिपोर्ट कर दें कि आप कोर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो होम ऑफिस को जब ऐसी चिट्ठी मिल जाती है कि आप कोर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी जो वीज़ा इसको कैंसिल कर देते हैं। तो आजकल ना सिर्फ वीज़ा कैंसिल करते हैं बल्कि एक डिसेप्शन का चार्ज भी ले आते हैं, जिसमें कहते हैं कि जी आपने धोखा करके हमसे वीज़ा लिया था, आपको पढ़ने की नीयत थी, एक 10 ईयर्स की बैन भी लगा देते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है जी फ्यूचर में अगर मैं यहाँ किसी लड़की से शादी कर लूँ तो वो मुझे पक्का कर सकते हैं? जी नहीं, उसमें भी काफ़ी सारी केसेस इसी बेस पे रिफ्यूज़ हो जाते हैं कि आपने पहले ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स की थी तो आप पे वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कॉलेज में जाएं तो देखें, अगर उन्होंने रिपोर्ट ना किया हो तो फिर दोबारा अपना कोर्स शुरू कर दें, रिज्यूम कर दें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Hello. जी Hello, good afternoon. Good afternoon. Hi, I just wanted to know what's the rule in terms of diplomatic dependence, because my dad's a diplomat in the UK, but we came here in 1991 and I was born here, and then we went back to India, and then I came back from India in 2005, and now I've done seven and a half years in the UK, plus 2 years in 1991, so I've done 10 years here. So can I apply for indefinite leave even when I was born here? Thank you for your call. No, unfortunately, you can't make an application on the basis of 10 years because 10 years should be continuous residency. So if you stay outside of UK more than 6 months, so chain of your residency is basically finished. If you had stayed here after your birth for a period of 10 years, yes, you are entitled for British nationality, and I think probably you are here on student visa. In these circumstances, you can complete 10 years and then make an application for indefinite stay. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी हेलो, मेरा ये क्वेश्चन है कि 3 साल की डिस्क्रेशनरी लीव जो मिली हो उस पे आप बाहर कितना टाइम रह सकते हैं? 3 महीने, 90 डेज या 30 डेज? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। सिर्फ हॉलीडेज के ऊपर जाएं तो ज्यादा कोशिश करें कि साल में 3 महीने से ज्यादा बाहर न रहें, तो चूंकि ये बाद में आपकी नेशनलिटी पे असर पड़ता है, तो हॉलीडेज के ऊपर जा सकते हैं लेकिन लंबे अरसे के लिए बाहर न रहें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरी कजन है, उनके पास 2 ब्रिटिश बोर्न चिल्ड्रन है। अच्छा। तो उन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई है, कोई काफी तकरीबन 1 साल हो गया है, तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स भी दे दिए हैं, सब कुछ दिया हुआ है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। उनका स्टे हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी के बच्चे यहाँ पे ब्रिटिश हैं तो ज़ाहिर बच्चों को तो डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो अगर माँ साथ है तो माँ को भी स्टे दे देते हैं। तो ऐसा करें कि उनके चूँकि स्टे मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आप इस केस को पुश कर सकते हैं, खुद भी उनको रिमाइंडर भेज सकते हैं, होम ऑफिस के थ्रू भी उनको होम ऑफिस को MP के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और सिस्टर के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो उनको रिमाइंडर भेजना शुरू कर दें, फिर शायद आपके केस का जल्दी फैसला कर लें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी, मैं ग्लासगो से बोल रहा हूँ जी। जी फरमाइए। जी सर, मैं 2006 में यहाँ कंट्री में आया था। अच्छा। यहाँ की लड़की के साथ शादी हुई थी, ब्रिटिश थी वो, तो 1 महीने बाद ही वो मेरे से अलग हो गई। अच्छा। तो अब उसने दूसरी शादी कर ली है, उसमें से दूसरे हस्बैंड में से 2 बच्चे भी हैं, तो मैं किसी कैटेगरी में अब आ सकता हूँ? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपने 2000 जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला था तो उसी वक्त आपने एप्लीकेशन करके अपने स्टे को रेगुलाइज कराने की कोशिश की थी, जो कि आपने गलती नहीं की, जो आपने गलती की है। तो उसी वक्त आप अगर आप एप्लीकेशन कर देते तो शायद आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे लीव मिल जाती। तो अभी किसी वकील से जाकर मिलें और जितना जल्दी हो सके अपने स्टे को रेगुलाइज करने की कोशिश करें। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो। जी हेलो सर, संदीप बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। एक्चुअली मैंने मेरे वाइफ के लिए डिपेंडेंट वीजा अप्लाई किया था। अच्छा। तो रिफ्यूजल हो गया, तो उसके बाद मैंने अपील किया, तो अपील के कितने दिन के बाद एक्नॉलेजमेंट आता है? बाय पोस्टल अप्लाई किया था मैंने। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आमतौर पर जो अपील होती है वो बाई पोस्ट ही होती है, लेकिन इसमें 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो अगर आपकी मिसेज का एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई थी, आपने अपील की है, तो 3 से 4 महीने में आपकी हियरिंग डेट आ जानी चाहिए। कभी आएंगे सर? जी
एक्नॉलेजमेंट उसका ना रिसीव कभी कभी एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं, कभी कभी नहीं भी भेजते हैं। तो आमतौर पर कुछ अरसे में वो आपको एक लेटर भेज देंगे कि हमने जो अपील है ये आगे फॉरवर्ड कर दी है और फाइल के लिए कहा। एक स्टैंडर्ड से एक लेटर आता है, वो आ जाता है आमतौर पर 5-6 वीक में, तो 3-1 महीने में हेयरिंग डेट आ जाती है। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं नदीम बात कर रहा हूँ जी। ये मेरे कजन का ना वीजा मिला 2.5 साल का। अच्छा। असylum में उन्होंने किया होता है, असylum पे नहीं दिया उसको वीजा, फौरी तौर पे उसको रिफ्यूज करके नेक्स्ट वीक में वीजा भेज दिया, डायरेक्ट आउट ऑफ पता नहीं कौन से किसमें दिया है। ठीक। तो हम ये पूछना चाहते हैं वो पाकिस्तान जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि असylum उन्होंने पाकिस्तान पर खतरे के लिए किया हुआ था पहले। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ वो पाकिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आदमी असylum क्लेम करे तो उसको अगर रिफ्यूजी स्टेटस देते हैं, वो 5 साल का रिफ्यूजी स्टेटस होता है, उसमें वो अपने कंट्री में नहीं जा सकते हैं। अगर जाएं तो फिर इमिग्रेशन वाले कह सकते हैं कि जी आपकी प्रॉब्लम अब हल हो गई है। तो लेकिन अगर किसी को डिस्कशन लीव दे दें जैसे इनको मिली है तो इसमें अपने कंट्री में जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो जी फरमाइए। जी हाँ, मैं ये पूछा था कि 2008 में मेरी वाइफ को इंडेफिनिट स्टे वीजा मिला था। अच्छा। जी हाँ, और उनके बाद अभी लास्ट 6 मंथ बैक मेरे पेरेंट्स इन लॉज आए थे, जिनकी वजह से हमारे घर में झगड़ा हुआ। अच्छा। और अभी वो मेरी वाइफ के साथ, वो वाइफ इंडिया चली गई बच्चों को लेकर, तो किसी तरह से उनको स्टॉप कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आने से या बाहर करने से, क्योंकि वो यहाँ आना जरूर चाहते हैं लेकिन बेनिफिट्स वगैरह के बेस पे आना चाहते हैं। तो उनके पास इंडेफिनिट स्टे है? जी उनके पास इंडेफिनिट स्टे और बच्चों का ब्रिटिश पासपोर्ट है। जी आपके कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, चूंकि इंडेफिनिट स्टे का मतलब ही यही होता है कि वो स्टे जो कि इंडेफिनिट जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं हो और फिर उनके बच्चे भी ब्रिटिश नहीं, आप उनको स्टॉप नहीं कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो रही है, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी हेलो। जी फरमाइए। Hello, can you hear me? Yes, I do. Go ahead. Okay. Yeah, I came here as a student before 4 years ago, and now I'm overstayed as 2 years. And I got a baby boy here, and I'm living with a British partner. Okay. And Home Office वालों ने मेरे को साइन करने के लिए रिपोर्टिंग के लिए बुलाया था after 15 days. So I just want to know, shall I go for it or shall I not, or should I apply for application first before I go, or what application I am eligible for? And thank you for your call. Basically, number one, you need to go and sign. And if you stop it, then you'll be basically treated as an absconder, and that's a serious offense. That's number one. Second thing is, because you got the child here, so you can make an application on the basis of child. Thank you for the call. नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैं गुलाम रसूल बात कर रहा हूँ। मैं 2007 में यूके में अनलीगल तरीके से दाखिल हुआ था ना। अच्छा। हाँ जी, तो मैंने उसी टाइम अपना यानी सालम किया हुआ था और उसका मुझे तकरीबन 3 साल तक कोई जवाब नहीं मिला था। फिर मैंने अपना केस यानी इस साल भी पेश किया और उसका भी मुझे कोई अब तक कोई जवाब नहीं मिला। और अब नई पॉलिसी की भी बात कर रहे थे, तो सालम सीकर के लिए कोई मिसबत असरात उसके हैं? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपने मार्च 2007 से पहले असाइलम क्लेम की थी फिर तो आप लेगेसी में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपने मार्च के बाद एप्लीकेशन की है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है तो मेरा आपको ये मशवरा है किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें कि आपके केस में इतनी डिले क्यों हुई है, क्योंकि आमतौर पर असाइलम केसेस में इतनी डिले नहीं होती है। तो बहरहाल जिस एमनेस्टी की बात चल रही है, तो अगर ये इसका ऐलान हो जाता है तो आप उसमें कवर होंगे। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पूछना है कि मेरी सिस्टर यहाँ पर विजिटर आई हैं। अच्छा। और उनके हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश सिटीजन है, लेकिन वो ब्लाइंड है, डिसेबल है कम्प्लीटली। अच्छा। तो उन्होंने उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन की हुई है, तकरीबन 1.5 साल हो गया। अच्छा। लेकिन अभी तक होम ऑफिस से कोई भी जो है वो आंसर नहीं आया उनको। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ और मेरे हस्बैंड यहाँ है, मेरा बेटा इधर बोर्न हुआ है, तकरीबन 3 साल का हो गया। तो अगर मैं अपनी स्टडीज को कैरी ऑन करती हूँ तो क्या मैं 7 साल के बाद कर सकती हूँ अपने बेटे की बिहाफ पे? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, अगर आपको बच्चे के साथ इधर 7 साल पूरे हो जाते हैं तो 7 साल कंप्लीशन पर आप बच्चे के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक आपके रिलेटिव या फ्रेंड का तल्लुक है, अगर उनकी एप्लीकेशन 1.5 साल हो गया तो अब भी डिसीजन नहीं हुआ तो हम उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं कि इस केस का जल्दी फैसला किया जाए। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। समीर वोरा बोलो जी। मैं स्टूडेंट पे आया था 1 साल पहले, मैंने फाइल रखी है
1 साल पहले मैंने फाइल रखी है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जब मेरे साथ दोस्तों ने फाइल रखी थी उनको सब वीजा मिल गया, उस वक्त मेरी फाइल बैंक अकाउंट बंद कर दिया था बैंक वालों ने, तो मेरी फाइल 1 साल ऊपर हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया। मेरा वीजा भी पूरा हो गया है और कोई लेटर नहीं आया एम्बेसी में, अभी फाइल मेरी वहाँ उधर ही है। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने एप्लीकेशन विद इन टाइम की थी वीजा खत्म होने से पहले और पेपर सब लगा दिए थे और फी पे कर दी थी, आपकी फी अगर उन्हें ले ली थी तो फिर आपकी केस का डिसीजन आ जाना चाहिए, आप एक क्यू में होंगे। तो इस दौरान अगर आपके बैंक में अभी पैसे हैं जो कि आपको रखने चाहिए थे, तो आप जो बैंक की लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप होम ऑफिस वालों को भिजवा दें। तो किसी वकील से भी मशवरा कर लें कि आपके केस में इतना डिले क्यों हो रहा है, तो होना नहीं चाहिए था। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी कॉल मेरी ये थी, मैंने मार्च 2012 में FLRO की बेस पर एप्लीकेशन की थी होम ऑफिस में। ठीक है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है मुझे अब तक कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। मेरा सॉलिसिटर जो है वो ये कहता है कि मैंने फोन पर बात की थी, लेकिन उसके अलावा कोई जवाब आपने फी पे की थी? मैंने FLRO पे की थी, मैंने फीस नहीं दी थी उन्हें। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आपकी कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस में नहीं है मुझे लगता है, चूंकि जब आप फी पे करते हैं तभी FLRO की एप्लीकेशन कर सकते हैं, वरना एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है। नाज़रीन इसके साथ ही टाइम का प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। तो अगर आपकी कॉल ना मिल सकी हो तो अगले संडे की इवनिंग में यहीं पे होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।